गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में हर चीज़ को आसानी से और सरल तरीके से आप सभी तक पहुंचाया है, उसी तरीके से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 60 दिन का एक इंग्लिश का ऐसा कोर्स जिससे आपके वर्ड पावर में बहुत ही सुधार होगा। तो जैसे कि मैंने हर चीज़ को सरल तरीके से बताना स्टार्ट किया था, तो उसी तरीके से आज हम लोग इंग्लिश का भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं तो इससे आपको एसएससी, बैंकिंग, मैनेजमेंट या डिफेंस के फील्ड में सही तरीके से हर चीज़ को समझने में आसानी होगी। और जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग एंड ऑल्सो इट्स सिनोनिम्स। एंड उसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ आइडियम्स एंड फ्रेसेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग पहले डेट लिखते हैं। तो आज का डेट है 14 जून 2022 और हमारा टॉपिक है, पहले हम लोग वर्ड और उसका मीनिंग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड और उसका मीनिंग। वर्ड एंड इट्स मीनिंग। पहले हम लोग इसको 20 पढ़ेंगे, 20 मीनिंग और वर्ड पढ़ लेंगे। उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अगर एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो फिर आप लोगों को समझने में, लिखने में वो भी दिक्कत होगी। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे वीडियोस करके हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग तक अच्छे से मेरा जो तरीका है वो समझ में आए। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है वो है एम्पल। क्या है? एम्पल। पहला वर्ड है AMPLE, एम्पल। तो सबसे पहले एम्पल का मतलब हम लोग समझेंगे। एम्पल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो एम्पल का हिंदी मीनिंग होता है प्रचुर या पर्याप्त। प्रचुर या पर्याप्त। प्रचुर या हम लोग कॉमा देके पर्याप्त भी इसको कह सकते हैं। पर्याप्त, पर्याप्त भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा वर्ड आएगा। तो दूसरा वर्ड हमारा क्या है? दूसरा वर्ड है हमारा एडेप्ट। क्या है? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है दोस्तों निपुण या प्रवीण। क्या होता है दोस्तों? निपुण या प्रवीण। निपुण या फिर प्रवीण। तो जैसा मैं लिखते चलूँ आप लोग भी लिखते चलिएगा और इसको नोट करके और याद कर लीजिएगा। तो ये और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। इससे क्या होगा कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ जो पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो और तीसरा वर्ड अब आ गया है, वो है क्या? ब्लाइट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों पुलकित या प्रसन्न। क्या होता है? पुलकित या प्रसन्न। पुलकित या प्रसन्न। पुलकित भी बोल सकते हो या फिर प्रसन्न भी बोल सकते हो। तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड है कंसोल। क्या है? कंसोल। तो कंसोल मैंने यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं। कंसोल का मतलब होता है दोस्तों ढाढ़स देना या संतावना देना। क्या होता है दोस्तों? ढाढ़स देना, ढाढ़स देना या फिर हो सकता है दोस्तों सांत्वना देना। क्या हो सकता है? सांत्वना देना या मतलब किसी को प्रोत्साहित करना या फिर हो सकता है किसी को सजेशन देना कि अभी आप कर सकते हैं, किसी को हिम्मत देना, ये भी कह सकते हैं आप दोस्तों। चलिए 5 नंबर में दोस्तों होगा कंडेम। क्या होगा दोस्तों? कंडेम।
कंडेम। कंडेम में हम लोग लिखेंगे, कंडेम का मतलब किसी पे आरोप लगाना या किसी पे दोष लगाना, किसी पे दोष लगाना, या फिर कह सकते हैं निंदा करना, निंदा करना, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पहुंचेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे डर्थ, DEARTH, डर्थ। तो दोस्तों इसका मतलब होगा अभाव या तंगी, किसी चीज़ का कमी आ जाना, वही अभाव या तंगी, अभाव या फिर तंगी, दोनों ही इसका मीनिंग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो 7 नंबर में हम लोग पहुँचेंगे तो लिखेंगे डॉक्साइल। क्या लिखेंगे? डॉक्साइल। तो इसका मतलब होगा विनीत या भद्र। क्या होगा? विनीत या फिर भद्र हो सकता है, भद्र, ये दोनों इसका मतलब हो सकता है। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में दोस्तों हम लोग का इक्विवोकल होगा। क्या होगा? इक्विवोकल। तो स्पेलिंग आप लोग करेक्टली लिखते चलिएगा और उसका अर्थ भी लिखते चलिएगा। इसका मतलब हो सकता है स्पष्ट, स्पष्ट, या फिर अनिकार्थी, अनिकार्थी भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे एग्जॉटिक। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का अर्थ होगा दोस्तों आकर्षक या असाधारण। आकर्षक भी हो सकता है या फिर असाधारण भी हो सकता है। आकर्षक या फिर असाधारण, ये दोनों इसका मीनिंग हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? तो अब हम लोग पहुँचेंगे 10 नंबर में। 10 नंबर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों फोस्टर। क्या लिखेंगे? फोस्टर। फोस्टर का अर्थ होगा दोस्तों पालन पोषण करना, किसी अन्य व्यक्ति का पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, मतलब उसको पालना, उसका हर खर्च उठाना, ये पालन पोषण करना, ये इसका अर्थ हो गया, अर्थात यानी मीनिंग हो गया। चलिए अब 11 नंबर। 11 नंबर में दोस्तों हम लोग ग्रेव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? GRAVE, ग्रेव। ग्रेव का मतलब होगा दोस्तों, ग्रेव का मतलब होगा गंभीर। क्या होगा? गंभीर। ग्रेव का मतलब गंभीर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग अब आएंगे, आगे में हम लोग अब 12 नंबर में आएंगे। तो 12 नंबर में हमारा हाइंडर। क्या होगा? हाइंडर। तो हाइंडर में हम लोग जैसा कि आगे क्या होगा, हाइंडर का मतलब हम लोग लिखते चलेंगे। हाइंडर का मतलब होगा रोकना, प्रतिबंध लगाना, किसी चीज़ को करने से रोकना, तो ये हो सकता है। चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे इंडिक्ट। INDICT, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होगा दोस्तों दोष लगाना, दोषारोपण करना, दोष लगाना, दोष लगाना, दोष लगाना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं 14 नंबर में। कहाँ पे? अब हम लोग पहुंचते हैं 14 नंबर में। इसमें हम लोग लिखेंगे LETHAL, लेथल। लेथल का अर्थ होता है दोस्तों घातक। क्या होता है? घातक, घातक होता है। और
एक और अर्थ भी हो सकता है। क्या? तो वो हो सकता है हानिकारक, नुकसानदेही, हानिकारक को कह सकते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, जिससे हमें तकलीफ हो। चलिए अब 15 नंबर में दोस्तों होगा लेथर्जी, LATHARG और लास्ट में हम लोग लिखेंगे Y। लेथर्जी का मतलब होगा दोस्तों सुस्ती। क्या होगा दोस्तों? सुस्ती। इसका अर्थ होगा सुस्ती। चलिए तो आगे हम लोग लिखेंगे 16 नंबर में। 16 नंबर में हम लोग लिखेंगे मर्द, MIRTH, मर्द। मर्द का अर्थ होगा दोस्तों खुशी। क्या होगा दोस्तों? खुशी। खुशी भी लिख सकते हैं या फिर विनोद भी लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? विनोद। ये दोनों लिखते चलेंगे, क्योंकि जो मुझे पता है वो मैं लिखवाता चलूँगा और आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा। चलिए अब आगे वर्ड आता है नेपोटिज्म, जो कि आपने सुना होगा बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी जो अपने पेरेंट्स के बलबूते आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड में उनको नेपोटिज्म कहा जाता है। जैसे भाई जातिवाद, मतलब किसी और का सहारा लेकर आगे बढ़ना, ये हो गया आपका भाई या जातिवाद। चलिए तो 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे परमेट, PRMEAT, परमेट। इसका अर्थ होगा दोस्तों, परमेट का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? परमेट का अर्थ होगा प्रवेश करना। क्या होगा? प्रवेश करना। ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा, प्रवेश करना। तो अब आगे पढ़ेंगे 19 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्यूम। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्यूम का हम लोगों का क्या अर्थ होगा? प्रिज्यूम का अर्थ होगा स्वीकारना, किसी को अपनाना, ये होगा इसका अर्थ। स्वीकारना भी कह सकते हैं या फिर अनुमान लगाना भी कह सकते हैं। तो एक वर्ड का बहुत सारा अर्थ होता है, तो ये हम लोगों के जानने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना उसके बारे में जानते हैं, या फिर उसका हर चीज़, हर मीनिंग हम लोग को पता है या नहीं। तो दोस्तों इसका कोई दिक्कत। चलिए 20 नंबर में होगा रिज्यूम। क्या होगा? रिज्यूम। 30 नंबर में होगा रिज्यूम। तो रिज्यूम का मतलब होता है पूर्णारंभ। क्या होता है? पूर्णारंभ होता है। तो ये सब हम देखते चलेंगे। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा होता है द एंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये वर्ड आगे चल के बहुत काम आएंगे, ये मेरा भरोसा है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। शुभ रात्रि।